सुमित जी, लेबनान की बात करें तो सिविल वॉर के हालात क्यों बन रहे हैं वहां पर, और इससे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये कई बार मैं सोचता हूँ ना मोनिका जी, ये इतनी लंबी लंबी कहानी है, बट हम इसको बड़ा समराइज में और जी। बड़ा क्रिस्प वो में कवर करने की कोशिश करते हैं हमारे प्रोग्राम पे। क्योंकि लोगों को जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप हमें आधे बिल्कुल। घंटे का समय अपना दे रहे हो तो हमको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो रही है। देखिए, लेबनान समझिए, लेबनान को कहते थे पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट, हम्म। कहा। बेरूत को कहते थे, पर बेरूत एक टाइम में बड़ा अच्छा जगह थी, बहुत मॉडर्न जगह थी। लेबनान के बारे में एक और विशेषता है। मेरे जीवन काल में, यानी कि पिछले 40 साल में, लेबनान को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट किया गया। एक क्रिश्चियन कंट्री थी। सीरिया बहुत साल पहले क्रिश्चियन कंट्री थी, वो इस्लामिक कंट्री होगी क्योंकि मुसलमानों का डोमिनेंस है। हम्म। लेबनान को पिछले 40 साल में, आपके और हमारे जीवन काल में, आपकी उम्र तो खैर 40 साल नहीं, मेरी तो है, पर आपके और हमारे जीवन काल में जब हम पैदा हुए इस टाइम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, फ्रॉम अ क्रिश्चियन कंट्री टू इस्लामिक कंट्री। हम्म। लेबनान की हालत धीरे 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 खराब हुई। अब लेबनान में क्या है? लेबनान में 35% शिया है, 30% सुन्नी मुसलमान और 35% क्रिश्चियन अब भी है। और 5% ड्रूज कम्युनिटी है। वही ड्रूज है जिन पे एक बार हिजबुल्लाह ने हमला किया था। ड्रूज इसराइल में भी है, लेबनान में भी। तो 5% ड्रूज कम्युनिटी है। अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब सबसे बड़ा कम्युनिटी कौन है? शिया। अब शिया का जो साउदर्न लेबनान है, टायर वगैरह ये एरिया, इन पे इनका वर्चस्व है। हम्म। और इनका एफिलिएशन किसके साथ है? इनका एफिलिएशन है जी आपका हिजबुल्लाह के साथ, क्योंकि शिया है। हिजबुल्लाह में 95 से 98% आदमी जो है वो शिया है, सुन्नी नहीं है। सुन्नियों का हमास है, शियों का हिजबुल्लाह है। तो ये हिजबुल्लाह के साथ इनका एफिलिएशन है। हिजबुल्लाह इनको खाना पानी दाल राशन सब भेजता है। पीछे जब इसराइल पे अटैक हुआ था तो इसराइल ने लेबनान पे भी हमला किया था। अक्टूबर 23 से नवंबर 24 तक लगभग 13 महीने ये युद्ध चला। और इसमें लेबनान का जो ये जो साउदर्न क्षेत्र है, इसको इसराइल ने मलियामेट कर दिया। और इसी में हसन नसरुल्लाह और ये जितने बड़े हिजबुल्लाह के लीडर थे, सबको निपटा दिया गया। इसी क्षेत्र में इनका हम्म। वर्चस्व था। अब हिजबुल्लाह में समस्या है, हिजबुल्लाह के पास कभी करीब करीब 1,10,000 फाइटर है अभी। 25,000 जो एक्टिव है, 30-35 हजार का रिजर्व है, बाकी इनके सिंपथाइजर है जो हिजबुल्लाह ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1,10,000 का मलेशिया कह रहे हैं, 1,40,000 रॉकेट्स की बात हम कर रहे हैं, और हर एक के पास लगभग लगभग बंदूक है। अब जब इसराइल ने इनकी खूब ठुकाई पिटाई की तो इन्होंने, अमेरिका और फ्रांस ने सीज फायर कराया, कहता भाई साहब सीज फायर कर लो। तो इसराइल ने कहा ठीक है। एक रिवर है जो साउदर्न पार्ट है, इसमें एक रिवर आता है, उसका नाम है लतीनी, लतीनी रिवर। लतीनी रिवर क्या है मोनिका जी? मान लीजिए ये साउदर्न पार्ट है, ये लतीनी रिवर यहाँ आता है। ये जो लतीनी रिवर है, ये जो साउथ का पार्ट है उसका लगभग ये 30 से 40% एरिया कवर करता है। तो इसराइल ने अपना बॉर्डर छोड़ा, इसराइल का बॉर्डर ये था, वो लतीनी रिवर पे आ गया, यहाँ आगे आ हम्म। गया, लेबनान के अंदर आ गया। ये जो पूरा क्षेत्र था ये हिजबुल्लाह का था, यानी कि इसराइल अभी 30 से 40% क्षेत्र जो हिजबुल्लाह कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड था, उसको कंट्रोल कर रहा है। जब अमेरिका और फ्रांस ने सीज फायर कराया तो बोला ठीक है जी हम सीज फायर करेंगे। पर तब से वैसे इसराइल रोजी वहां बमबारी करता है, 150-200 लेबनीज तो उन्होंने ऑफिशियली मारे। वो कहता हम हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडरों को मारते हैं, हम्म। ये उनका कहना। अभी उन्होंने कहा भाई ठीक है, 31 दिसंबर तक लेबनान का उत्तरदायित्व है कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, इनके हथियार रखवा दो। नहीं हम्म। तो भैया सीजफायर खत्म, हम आके करेंगे जो हमें करना है। अब ये कहते हैं कि जी आप ये लितिनी रिवर के पीछे जाओ, इसराइल की बाउंड्री में जाओ। इसराइल कहता अगर हम इसराइल की बाउंड्री में जाए तो फिर हिजबुल्लाह को यहाँ बसा दोगे, फिर भाई इसराइल तो फिर मतलब कुछ फिर आपको क्या लाइन पार करनी, इसराइल में आओगे फिर हमास वाला कांड करोगे। ऐसे 35 किलोमीटर पे हम्म। आईडीएफ है जिसको जिसको काट के आपको आना पड़ेगा, जो आसान नहीं है आपके लिए। अब लेबनीज की लेबनान की आर्मी को यह उत्तरदायित्व दिया। पीछे याद कीजिए, मैंने आपके शो में बोला था कि लेबनान का प्रेसिडेंट कह रहा है जी हम तो डिसआर्म नहीं कर सकते, ईरान का कंट्रोल चलता है इन पे, जब तक ईरान नहीं बोलेगा। अब जब से युद्ध रुका, ईरान ने इनको फिर हथियार हथियार पहुंचाए। लेबनान की आर्मी कहती है कि हम रोज हथियार उड़ा रहे हैं, कह रहे इतना हमने हथियार उड़ाया कि हमारे पास ब्लास्टिंग मटेरियल नहीं होता, मतलब वो एक्सप्लोसिव, वो खत्म हो गए, इनके जी। हथियार खत्म नहीं हो रहे। इसराइल कहता है था भाई अभी तो साउथ में भी क्षेत्र खत्म नहीं हुआ, तो अभी तो पूरी कंट्री में डिसआर्म करना है, वो कब करोगे? हम्म। अब लेबनान की आर्मी जो है, वो पावरफुल आर्मी नहीं है। लेबनान में लास्ट ईयर 45% इन्फ्लेशन था, जो दुनिया में टॉप 5 में था। अब की बात में 19-20% का इन्फ्लेशन है। वहां का पाउंड फेल हो चुका है, वहां की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेबनान की आर्मी खुद वेस्ट से इधर उधर से पैसे लेके अपना काम चलाती है। हम्म। अब लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह से बढ़ नहीं सकती। इसराइल आके हमले करता है, हिजबुल्लाह कहता है अगर इसराइल हमले करेगा हम हथियार कैसे छोड़ दें, ये तो यहूदी आके रोज मारते हैं हमें।
अब वहां से 31 दिसंबर की डेडलाइन आ रही। इसराइल कट्स, जो इसराइल का आपका डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा भाई देखो 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी को मैं नहीं रुकूंगा, फिर मुझे मत कहना क्या हुआ। अभी एक जगह है वहां याहू करके, वहां इसराइल ने क्या करता, पैम्फलेट डालता है, अनाउंस करता है भाई आप इन बिल्डिंगों को खाली कर दो, ये हिजबुल्लाह क्षेत्र है, अगर हम बमबारी करें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी वाली आर्मी बोलते साहब जरा हमें पहले देखने दो, हम देख लेते हैं। तो उन्होंने वो क्षेत्र खाली करा है। तो इसराइल कह रहा अगर आप चाहते हो तो क्षेत्र खाली करा सकते हो, आप कर नहीं रही। पर वो, अब उनकी परिस्थिति ये नहीं कि वो हिजबुल्लाह से भिड़ जाए। अगर हिजबुल्लाह से भिड़ेंगे तो उन्हें बहुत हथियार, बहुत पैसा चाहिए, वो आएगा कहां से, चले वो ऐसे दे भी देगा। पर हिजबुल्लाह की वहां ऐसी है, जैसे एक दिन में मैं हूं, मैं मान लीजिए मैं दिन में कमेंटेटर हूँ, रात को मैं हिजबुल्लाह का टेररिस्ट हूँ। दिन में मैं संतरे बेचता हूँ, टिक्का बोटी बेचता हूँ, रात को मैं हिजबुल्लाह का काम करता हूँ। वहां ये नहीं पता आपको लेबनान में कौन नॉर्मल आदमी है, कौन हिजबुल्लाह है। दिन में वो दुकानदार है, रात को हिजबुल्लाह का कमांडर है। तो ये वहां पे पॉलिटिकल मूवमेंट भी, अब अगर वहां उन्होंने ज्यादा एक्शन किया तो वहां सिविल वॉर हो जाएगा, नहीं किया तो इसराइल आके ठोकेगा। और इसराइल कहता फिर तो मैं पूरा लेबनान ही देख लूंगा, पूरे लेबनान को ही मेरे को ठोकना पड़ेगा। और लेबनान की अर्थव्यवस्था जब से इसराइल का सीजफायर हुआ थोड़ी सुधरी थी, मैंने बोला आपको 45% इन्फ्लेशन थी, वो 19% पे आ गई। तो लेबनान का पाउंड फेल हो चुका, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, और लेबनान कह रहा जी मैं क्या करूं, ईरान तो इनको हथियार भेज रहा है, तो इसराइल कह रहा आपका दायित्व रोको। मतलब एक बड़ा इंपॉर्ट, बड़ी एक मुश्किल सी परिस्थिति है, लेबनान के आगे कुआं पीछे खाई, और डेडलाइन आ रही है, रोका तो सिविल वॉर होगा, नहीं तो इसराइल का अटैक होगा। और यहां से तंग किया तो अब फिर क्या करता है हिजबुल्लाह, लेबनीज गवर्नमेंट के लोगों को या लेबनीज लोगों को ये मारने लगता है, ये लेबनान में क्रिश्चियनों को मारने लगता है लेबनान के अंदर ही। तो एक बड़ी, एक विकट सी परिस्थिति है। तो यहाँ करे तो क्या करे, क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ एक पॉलिटिकल फोर्स भी, एक पॉलिटिकल पावर भी है। उसको मिलिटेंट ग्रुप नहीं देखते, टेररिस्ट ग्रुप नहीं देखते। भाई दिन में बड़ा मुइज़्ज़ शारी है, शहरी है, और रात को वो कमांडर बन जाता है। तो ये कारण है हिजबुल्लाह को। और इसराइल की समस्या ये है, अगर उन्हें 7 अक्टूबर 2023 वाला अटैक फिर हुआ, और अगर हिजबुल्लाह आया, हमास के तो 4-5 हजार लोग आए थे, हिजबुल्लाह के पास एक्टिव फाइटर्स 25 हजार है, रिजर्व मिला के 60 हजार, और मान लीजिए 20-30 हजार फाइटर आ गए, आप सोचिए इसराइल में क्या कर देंगे वो। इसलिए इसराइल चांस नहीं ले रहा, कह रहा मैं लेटिनी रिवर से विड्रॉ नहीं करूंगा। वो कह रहे वेस्ट को जी आप बताओ इसराइल को वेर विड्रॉ करे, हमास हथियार नहीं छोड़ रहा। इसराइल कहता मैं हथियार छोड़ूंगा तो हमास आगे तो मैं क्या करूंगा। हमास कहता है अगर इसराइल यहाँ तो हम हथियार कैसे छोड़ दें। मतलब एक बड़ी विकट परिस्थिति है। बिल्कुल। तो ये 31 दिसंबर के बाद यहाँ भी कुछ दुश दुशुम दुशुम होने वाली है, मान के चलिए।